कैसे हो साथियों। कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जिसे उड़ने की चुल थी, जिसकी नज़र हर उड़ती चीज पर अटक जाती। पक्षी हो, हवाई जहाज हो, या फिर बादलों में घूमती पतंग। उसका दिल चाहता कि काश इंसान भी उड़ सकता। आज की ये कहानी है शिंदा की। 30-35 साल का, थोड़ा मोटा गांव का आम सा आदमी, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था जो उसकी रातों की नींद उड़ा रहा था। गांव वाले कहते थे शिंदा पागल हो गया है, लेकिन शिंदा को फर्क नहीं पड़ता था। वो हर सुबह छत पर खड़ा घंटों पक्षियों को देखता। उनकी आज़ादी देखकर उसकी आंखें चमक उठती। वो बोलता, कितने लकी हैं ये, आसमान उनका है और हम जमीन पर बंधे हुए। एक दिन उसकी चुल चरम पर पहुंच गई। बारिश हो रही थी। शिंदा ने पुराना छाता उठाया, उसे अच्छे से खोला, सीढ़ी चढ़कर आम के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ गया। नीचे उसकी अम्मा चिल्ला रही थी, शिंदा, ओए पागल, नीचे उतर। लेकिन शिंदे ने आंखें बंद कर ली और छाता पकड़कर आम के पेड़ से जंप लगा दी। छाता खुला तो था, लेकिन शिंदा का वजन वो छाते को भी अपनी संगत में नीचे ले आया। धूल उड़ गई। अम्मा दौड़ी आई। अबे उल्लू के पट्टे, उड़ना है तुझे, उड़ के सीधा स्वर्ग चला जा। अगर जमीन पर रहेगा तो खाना ठूसता रहेगा। शिंदा उठा। शरीर में दर्द था, लेकिन आंखों में वो जुनून अभी भी जिंदा था। दिन बीतते गए, शिंदा की कोशिशें भी बढ़ती गई। कभी उसने पुरानी पतंग के कपड़े से बड़ा सा पैराशूट बनाया, कभी छत से कूदने की कोशिश की। एक बार तो उसने गांव के कुएं के पास पुरानी लकड़ी की टूटी हुई पंखा वाली मशीन को जोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार असफल रहता था वो। इसी बीच पूरे इलाके में एक खौफ फैला हुआ था। लोग रात को घर से बाहर निकलने से डरते थे। चुड़ैल है, उड़ती हुई चुड़ैल, रात को आती है, लाल लाल आंखें, लंबे बाल और खून पी जाती है। कई लोग गायब हो चुके थे। पुलिस भी हार मान चुकी थी। लोग कहते थे वे रेगिस्तान के पुराने खंडर वाले मकान में रहती है। लेकिन जब शिंदा को यह बात पता चली तो उसकी प्रतिक्रिया सुनकर पूरा गांव हैरान रह गया। शिंदा मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो चुड़ैल उड़ भी सकती है। उसके दिमाग में एक प्लान बन गया। डर की जगह उसकी आंखों में चमक थी। अगर चुड़ैल उड़ सकती है तो वो मुझे भी उड़ा सकती है, वो मुझे भी उड़ना सिखा सकती है। उसके दिमाग में ये चल रहा था। रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए शिंदा रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ा। 3 घंटे की पैदल यात्रा, ठंडी हवाएं, दूर दूर तक रेत और सन्नाटा। आखिरकार वो पुराने खंडर वाले मकान के सामने पहुंचा। मकान की खिड़कियों से हल्की लाल रोशनी आ रही थी। शिंदा ने हिम्मत जुटाई और आवाज लगाई, चुड़ैल मैडम, मैं शिंदा तुमसे मिलने आया हूँ। अचानक हवा तेज हुई। बड़े और लंबे बालों वाली काली सा साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। उस चुड़ैल की लाल आंखें, नोकीले दांत। चुड़ैल बोली, इंसान, इतनी हिम्मत, खून पीने आया है क्या? शिंदा घबराया नहीं, सीधा बोला, नहीं मैडम, खून तो तुम पी लेना, लेकिन पहले एक बार मुझे उड़ा दो। बस एक बार, मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूंगा। चुड़ैल पहले तो हंसी, फिर सोचा और मान गई, क्योंकि शिंदे ने ऑफर किया था, अगर तुम मुझे उड़ना सिखा दोगी तो फिर तुम मेरा खून पी लेना। चुड़ैल उड़ने लगी। शिंदा ने चुड़ैल को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही वो ऊपर उठी, शिंदा का भारी शरीर, दोनों नीचे गिर पड़े। चुड़ैल चीखी, बाप रे बाप, तो इंसान है कि हाथी? चुड़ैल ने गुस्से में अपनी दोस्त सहेली चुड़ैलों को बुला लिया। 3 चुड़ैलों ने मिलकर शिंदा के हाथ और कमर पकड़ी। इस बार वो आसमान में उठ गए। शिंदा की आंखें खुली, चांद तारे, पूरा गांव नीचे। उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल। वाह, मैं उड़ रहा हूं, क्या मजा है, वो चिल्ला चिल्ला के खुशी मना रहा था। लेकिन कुछ देर बाद तीनों चुड़ैलों की सांसें फूलने लगी। वो हाफ रही थी। नीचे उतरते ही वो बोली, इतना भारी इंसान। चुड़ैलों ने कहा, अब हमारा वक्त आ गया, खून दो, खून दो, खून दो। शिंदा शांत भाव से अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकालता है। ये लो मेरे खून की बोतल। चुड़ैलों ने हंसते हुए बोतल पकड़ी। जैसे ही उनकी उंगलियां बोतल पर पड़ी,
तीनों चुड़ैल चीखती हुई बोतल के अंदर खिंच गई। शीशी में छोटी छोटी 3 काली आकृतियां चीख रही थी। शिंदा ने बोतल को ऊंचा उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे उड़ने की चुल नहीं थी, मुझे तुम तीनों को पकड़ना था। असली बात यह थी कि शिंदा ने कभी उड़ना नहीं सीखना चाहा था। वो जानता था कि डर के मारे पूरा इलाका परेशान है। उसने चुड़ैलों को ललचाया, उनका भरोसा जीता और उन्हें पकड़ लिया। अगले दिन जब गांव वालों को पता चला तो पूरा गांव शिंदो को हीरो मानने लगा। दोस्तों, कहानी ये सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा हथियार दिमाग होता है। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और हिम्मत रखो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।